जिस दिन आपने मुझे मारने की कोशिश की ना, उसी दिन से मैंने अपने आप को विधवा मान लिया। मैं विधवा होने की सारी रस्में पूरी कर चुकी हूँ शील जी। ठीक हो जाएगा डैड, आप प्लीज वापस आ जाइए। क्या बचा है अब मेरे पास? परिवार, रिश्ते, सब खत्म। कुछ नहीं बचा जिंदगी में, बस बहुत हुआ। डैड जो कुछ भी हुआ ये सब गलतफहमी है डैड, आप प्लीज वापस आ जाइए। नहीं मेरे बच्चे, अब कुछ नहीं हो सकता। कायरों की तरह अपनी जान मत दो शील। आत्महत्या वीरों के माथे एक कलंक होता है। अपना हौसला दिखाओ और वैष्णवी का सामना करो। बस कीजिए ना गुरुदेव, बस कीजिए ना, बहुत हुआ। डैड मैं आपसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड, प्लीज वापस आ जाइए डैड। डैड प्लीज वापस आ जाइए। किसी और को आपकी जरूरत हो ना हो, मुझे आपकी जरूरत है, आपके बेटे को आपकी जरूरत है डैड। वापस आ जाइए। इस आखिरी पल में रण को मत छोड़ो शील, अपने आप को तैयार करो। तुम कर सकते हो शील, तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर दैत्य होने के सारे लक्षण हैं। हिम्मत के आगे मत हारो शील, मत हारो। गुरुदेव मुझसे और नहीं होता, अब मुझसे और नहीं होता गुरुदेव। आप ही कहते थे ना डैड, हालात कभी इतने बुरे नहीं हो सकते कि उससे उभरा ना जा सके। डैड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसा सुपुत्र प्राप्त हुआ।
आंसुओं को संयम में रख, ये तुझे कमजोर बना रहे हैं। आंसुओं को थाम वैष्णवी, आंसुओं को थाम। इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। क्या समझ रखा है मुझे? अरे रो क्यों रही आप? मेरी छोटी माता, क्या कहते हैं मेरे ये घर वाले, ये दुनिया वाले कि मैं अपनी बहू को, अपने पोते को मारना चाहता हूं? वहां भीष्म पितामह का कोई कसूर नहीं था, बेचारा धर्म संकट में फंस गया था। और यहाँ शील कुमार का कोई कसूर नहीं है, बेचारा धर्म संकट में फंस गया। लेकिन मैं शील कुमार इतना आसान नहीं है। मेरा नाम शील कुमार है। और ये क्या आप रो रही, किसके लिए रो रही हैं आप? अपने पति के लिए? लेकिन आपके आंसू देखने को मैं तरस गया था। इतने दिन हो गए, मैं चाहता था आप रोए रोए रोए। लाख जतन किए मैंने, लाख जतन, लेकिन रोई नहीं आप, रोई नहीं। मुझे रुला दिया, देखिए देखो मुझे रुला दिया रे, मुझे रुला दिया रे। तरस गया आपके आंसू देखने के लिए। क्या कहा था आपने कि मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी? अरे मेरा बच्चा, कितने धड़ल्ले से कहा था मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मेरे सामने लो आ गया वो वक्त। अब करो फैसला। एक तरफ आपका पति है और दूसरी तरफ आपका बच्चा। ए मां, ये क्या वक्त दिखाया तूने अपनी बेटी को? ये कैसा इंसाफ, ये कैसी नीति तेरी? किसको चुनेंगी आप, किसको चुनेंगी? बहुत बड़ा धर्म संकट होता है इस समाज में, ये तय करना। करके दिखाओ, पति बड़ा कि बच्चा? ना, नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा, नहीं कर पाएगा। कुछ बोलता क्यों नहीं मेरा बच्चा? नाराज है मुझसे। ये देखो, आपके आंसू के सामने मैं भी आंसू बहा रहा हूं ना मेरा बच्चा। चलिए, बहुत हो गई यहाँ वहां की बातें। अब कुछ चलिए, अब कुछ काम की बात करते हैं। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं।
बस 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 मेरा बच्चा, बस 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 मेरा बच्चा, आपको मोक्ष 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 मिल जाए। ये क्या कर रही हैं आप माँ? आओ ना माँ, आपकी बेटी की जान खतरे में है माँ, आपको आना चाहिए ना माँ। मैं अमर हो गया माँ, मैं अमर हो गया। मुझे माफ कर दो वैष्णवी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। अब जब सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे माफ कर दो वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। वैष्णवी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमारे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगी। वादा करो मुझसे। हम लोग फिर मिलेंगे वैष्णवी। जाओ वैष्णवी, जाओ यहां से। अपना ख्याल रखना। जाओ वैष्णवी, जाओ यहां से। वैष्णवी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जाओ। ये देखो, ये आशिकों की नगरी में आ गया हूँ मैं। आशिकों की नगरी में आ गया हूँ। ये आशिकों का मिजाज भी कमाल होता है वहाँ। ये देखिए वहाँ, अभी भी बाज नहीं आ रहे वहाँ। एक मिनट वहाँ, ये जो काम अधूरा छोड़ दिया मैं, इनकी कुछ सांसें बची है, वो मैं काम पूरा करके आता हूँ। एक मिनट वहाँ, एक मिनट हिलना नहीं। जाओ वैष्णवी, जाओ, हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना। जाओ वैष्णवी, जाओ 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 वैष्णवी।
अच्छा छोड़ मुझे, कोई फायदा नहीं मुझे रोकने से मेरे बच्चे। तीर कमान से निकल चुका है। जो जख्म मैंने वैष्णवी को दिया है वो उसे ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। छोड़ छोड़। क्या हुआ वैष्णव, सत्य स्थापित नहीं हो सका? कलयुग ने एक लंबे अरसे के बाद दैत्यों की ताकत को प्रबल कर ही दिया ना। परंतु वैष्णव, विधि ने तो वैष्णवी के हाथों शील का भाग्य तय किया था। फिर अचानक इस विधि के विधान को क्या हो गया? गुरुदेव, अब आपको शील की माया समझ में आई? एक मिनट के लिए तो आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने सचमुच का नाटक नहीं है, वो आत्महत्या ही कर ली मैंने। तुमने दैत्यों का मान रखा है शील, मुझे तुम पर गर्व है। आपको मुझ पे गर्व है गुरुदेव। पर मुझे बहुत अफसोस है कि आप मेरे डैड हैं और मैं आपका बेटा। गुरुदेव, एक अधूरा कार्य मैं पूरा करके आता हूँ गुरुदेव। अभी आता हूँ गुरुदेव। रुको भैया, टैक्सी टैक्सी। हे भगवान, फिर से ड्रामा करना पड़ेगा। आओ, अरे आओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ये देखो, देखो। वंश, वंश बेटा, वंश, क्या हो गया मेरे बेटे को? बेटा, आपकी बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया, देखो। आपकी बेटी वैष्णवी ने मेरे बेटे को मार के यहीं कहीं भाग गई है। अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। वैष्णवी वंश की पत्नी है, क्या बात कर रहे हैं आप? खोज करेगा
बात कीजिए। अरे जिस बाप का जवान बेटा उसकी गोद में मर रहा हो, उसे होश कैसे आएगा? क्या किया आपकी बेटी ने? भाग गई है मेरे वंश को मार कर। बेटा जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ बड़ी माँ। हेलो वैष्णवी बेटा, मेरा बाबू जी हो, बेटा वैष्णवी। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे। मैं अपने वंश को दिए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाई, वंश के वादे को पूरा नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दे। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी, मेरी बच्ची की रक्षा करो माँ। एक बार मेरी बच्ची को मुझसे मिलवा दो माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करो। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी। भैया जी रुकिए, रुकिए, रुकिए। माँ कुछ करो माँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। कुछ करो माँ, मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। पुत्री, मैं तेरी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, मुझे काल ने बांध रखा है। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना पुत्री। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी, ये क्या है माँ? ये क्या है? भगवान को क्या क्या कमी नहीं तेरी बेटी है ना वो, और माँ की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। एम्बुलेंस वाले भाई साहब, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए भाई साहब। डीसीपी साहब, मैं शील कुमार बोल रहा हूँ यहाँ मनसब घाट से। हाँ, यहाँ मनसब घाट पे एक घटना हो गई है। वो
वैष्णवी मेरी बहुरानी, मेरे बेटे पर उसने कातिलाना हमला किया, उसे मारकर यहाँ कहीं भाग गई है। वो पेट से है, सुन रहे हैं आप? ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती। अगर वो कहीं मिले आपको और वो भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना आप। मुझे वैष्णवी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। संभल के, संभल के। कोशिश कर रहा है। हाँ बेटा बोलो। क्या बात है बेटा? ये वंश क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? कहीं मेरी पोल तो नहीं खोल देगा? अरे मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा यहाँ पर मर रहा हो, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो। इसे हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय यहाँ बातें कर रहे हो। मेरा बच्चा, एक मिनट ठहरो, एम्बुलेंस आ गई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। तेरा बाप जिंदा है ना, तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। पीछे हट जाओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मधुरा को मैं क्या जवाब दूं? कुछ करो माँ, मेरी मदद करो माँ। माँ मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। कुछ करो माँ। शायद ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप अपना काम कीजिए। बैठिए, पीछे बैठिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैंने तो किया है सब कुछ, मैं ही तो कर रहा हूँ मेरे बच्चे। क्यों मेरे बच्चे, ऐसी तकलीफ हो रही है आपको? ऐसे तकलीफ, ऐसे आखिरी वक्त में, मेरा मतलब ऐसी तकलीफ में आपको, आप अपने आप को ऐसे तकलीफ नहीं देना चाहिए ना आपको मेरे बच्चे। अरे क्या कह रहा है ये? अरे ये कह रहा है कि ये एम्बुलेंस क्यों नहीं चल रही, इस अस्पताल जाना है, तकलीफ हो रही है, इसका इलाज करो। अरे साहब, मैडम ने गाड़ी रोकने के लिए बोली है। कौन सी मैडम ने गाड़ी रोकने के लिए कहा है? एक मिनट बच्चा। मैं भी आपके साथ चलूं। कहीं वंश अंबिका को कुछ बोल ना दे।
माँ, वैष्णवी ने कुछ कहने की कोशिश कर रहा है मेरा बेटा, वो कुछ कहने की कोशिश। आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? देख नहीं रही, उसकी तबीयत खराब है। जब उसे होश आ जाएगा उसके बाद आप बात करना, फिलहाल उसे आराम करने दो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा शील जी, मेरे बेटे को होश भी आएगा, वो मुझसे बातें भी करेगा और मुझे सारी बातें बताएगा भी। अरे ये तो इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रही है। अभी तो मैंने इसकी सिर्फ बोलती बंद की है।